बस मोनू, क्या बात है, आज बहुत खुशी नजर दिखाई दे रही। अब तो उसी का बताए बहुत खुशी है, मारा पागल हो गई, मारा नाचत रही। तुम्हारे चक्कर में मैं पागल हो जाती हूँ। हाँ, का भा तुझे कुछ मालूम है कि नहीं? हाँ, सुबह 8 बज गए, हाँ। लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खुला है, क्या बात है? लगल बबुआ हिम लटक गवा का। मोनू, हाँ। जहाँ लटक जाए, जहाँ मर जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। मतलब है तो सिर्फ पैसा से। हाँ हाँ, कहा गया है तबाह कहाँ किसी से प्यार करती है, तबाह कहाँ किसी से प्यार करती है तो हाय कयामत करती है। कयामत करती है। आज चलती हूँ अंदर, अगर नहीं उठा होगा ना तो मैं उससे लात मार कर उठाऊंगी। हाँ। अरे बोली माई, अरे बबुआ तो केचुल छोड़ दी है। अबे किस बात के लिए रो रहा है बे? आखिर बात क्या हो बे मनुआ? अरे मरी भाई, ओ देखो मोनी, खिड़की तोड़ भाग गया और यहाँ चकोरी बाई भी नहीं दिखाई दे रही। सबसे पहले बबुआ सा केचुल तो छोड़ भाई भवा। सबसे पहले इसमें पैसा देखती हूँ। हाँ। देखती हूँ पैसा है कि नहीं। मैं तो बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं किसी काम की नहीं रह गई। अरे बाप रे बाप, इसमें पैसा नहीं है, पूरा कापी भरा हुआ है। अरे चप्पो भाई बबुआ सलवा मेरा हुआ लई गवा, तू तो पिलाई हो। बात समझ सकते हो सुल्तान सिंह। अरे आखिर बात क्या है चंपा? किस बात के लिए शोर शराबा हो रहा है? अरे तुम देख नहीं रहे हो कि यहाँ चकोरी बाई नहीं है? क्या कहा तूने चकोरी बाई नहीं है? अरे बाप रे, बाबू साहब चंपा भाई तो पिलाई आई। अरे हराम खोर, ए बताओ है चंपा है? बोलो। बैग में रुपए कितना है? पैसा 1 रुपया नहीं है। क्या पैसा एक भी नहीं है? ओ बाबा नहीं ढोंगी था, चकोरी के लेके भाग गया है। ये बताओ चकोरी कहाँ गई होगी? ये नहीं शाला बाबा हमें चोटिया बना कर गया हराम खोर। अरे चंपा, ओ चकोरी कहाँ जाएगी साली रे? मैं जानता हूँ वो साली कहाँ गई होगी। ओ इस वक्त वहां गई होगी, अपनी माँ पार्वतिया के पास गई होगी। सुल्तान सिंह, अगर तुम जान रहे हो कि अपनी माँ के पास पार्वती के पास गई है, उसका घर देखो, चलो मेरे साथ में। या मेरे मालिक, मेरी बेटी तो केवल कपड़े लाने के लिए गई थी, आज 1 हफ्ता हो गया, अभी तक आई नहीं, न जाने कहाँ चली गई। अरे हे चंपा, हम पार्वतिया के घर आ गए हैं। ए साली पार्वतिया सामने दिखाई दे रही है, ऐसे पूछिए इसकी बेटी कहाँ पर गई है? सुल्तान सिंह, अरे ओ बुढ़िया, इधर आप। क्या बात है बेटी? हरामजादी, कौन बेटी रे? अरे तुम ही क्यों कह रही हूँ? मैं किसी की बेटी उटी नहीं हूँ। तब आप कौन हैं? सबसे पहले तू बता, यहाँ तेरी बेटी किरण आई है क्या? मेरी बेटी आज 1 हफ्ता से ना पता है, आज तक घर नहीं आई है, और मैं क्या जानूं कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। बताइए, आप लोग बताइए कि जवान बेटी 1 हफ्ते से घर छोड़ के भाग गई है, तुझे पता नहीं लगाना चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ पर है? बहुत ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम होता तो यहाँ पर मैं आके पूछती। तू साफ साफ बता दे, नहीं तो मेरा नाम चंपाबाई है, मैं एक तवायफ हूँ, मैं मारते मारते तेरी जान ले लूंगी। मैं सही कह रही हूँ, मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है। वैसा नहीं बता।
सुल्तान सिंह, ये बुढ़िया ऐसे नहीं बताएगी। मैं जहां जो कर दूं, एक काम करो, जो इसकी झोपड़ी दिखाई दे रही, इसकी झोपड़ी में। अरे चंपा, ऐसे ससुरी ऐसे ना मारने वाली है। सबसे पहले इसे उठा कर ले चलो इसके अपने अड्डे पर, और इस ससुरी की जो झोपड़ियां दिखाई दे रही है, मैं कसम इस झोपड़िया को हम आग लगाकर राख कर देंगे। बस सही, ले चलो। अरे चंपा, ले चलो, बड़ी जैसे खूबसूरत है। ससुरी की बेटी थी वैसे है भी ससुरी खूबसूरत है। ले चलो इसे अपने अड्डे पर, और इसके बाद हम इसके झोपड़िया में आग लगा देंगे। जय शिव। देखो, अब तुम घबराओ नहीं, हम काफी दूर आ गए हैं। सूरज, 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 मुझे बहुत थकाई लग गई है और मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। मैं इस रंडी के कोठे में जरूर रहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं खाती थी। आज तुम्हें पा गई हूँ, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। मुझे कुछ खिलाओ, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। किरण देखो, मैं तेरे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। तू इसी पेड़ की छाया में बैठ जा, मैं बस्ती में जा रहा हूँ। तेरे लिए रोटी और पानी की व्यवस्था करके जल्दी आऊंगा। नहीं, मैं भी चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी अकेली। किरण, तुम डर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं चला न जाऊं ना? हाँ सूरज। किरण, तू मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तू इसी पेड़ की छाया में बैठ जा, कहाँ भटकेगी मेरे साथ। मैं रोटी और पानी लेकर बहुत जल्दी आऊंगा। सूरज, मुझे भूल जाओगे और कब मुझे छोड़कर चले जाओगे? किरण, मैं तुझे भूल जाऊंगा। कैसे विश्वास कर? मैं जिस दिन भूला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। दिल भुला दूं मोनू, बहुत अच्छे लड़के हो। साहब, तुमसे अच्छा लड़का मुझको कभी नहीं मिल पाएगा। साहब क्या कहें साहब, वो थोड़ा सा ये बताओ, हाँ गाड़ी स्टार्ट किया? हाँ साहब। एक बात ध्यान देना, हाँ साहब। गाड़ी चलाते समय फोन से बातें मत करना। ठीक है जब साहब। फोन आ जाए तो गाड़ी बगल लगा के फोन से बात कर लेना, उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाना है। ठीक है साहब। ठीक है, ठीक है साहब। चलो स्टार्ट करो गाड़ी, चलते हैं। सूरज,
चलूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर चले गए। सूरज, अब मैं कहा जाऊं और मैं कहा आके बैठी, मुझे ये भी नहीं मालूम है। लगता है मैं रोड की बगल बैठी हूँ और गाड़ी की आवाज आ रही है। मैं साइड में हो जाती हूँ, नहीं तो गाड़ी वाला मुझे दबा। और यहाँ मैं ये कमी करती हूँ, मैं इसी गाड़ी वाले को रोक करके और ड्राइवर से मैं पूछती हूँ कि भैया आपने सूरज नाम के लड़के को किसी तरफ जाते देखा है क्या? अगर वो देखे होंगे तो मुझे बताएंगे, मैं उसी रास्ते से चली जाऊंगी सूरज के पास। लेकिन गाड़ी किस तरफ से आ रही है? भैया रुक के, गाड़ी वाले रुक के। अरे मोनू, उस लड़के के तुमने एक्सीडेंट कर दिया। अरे पब्लिक है। अरे चलो जल्दी ले चलते हैं उसे, चलो। क्या बताऊं, बस्ती में काफी दूर तक चला गया। अभी सुबह सुबह का वक्त है, किसी के यहाँ खाना भी नहीं बना है। लौटकर खाली हाथ चलाया, चलता हूं अपनी किरण के पास। तब तक कुछ टाइम बीत जाएगा, फिर अपने किरण को लिवाकर आगे की बस्ती में जाऊंगा। तब तक टाइम बीत जाएगा, लोगों के यहाँ खाना पानी बन जाएगा, फिर मांग कर अपनी किरण को जरूर खिलाऊंगा। चलता हूं किरण के पास। किरण को तो मैं यही छोड़ के गया था, कहां चली गई? किरण! किरण! शायद मैं आने में लेट हो गया। मेरी किरण बस्ती की ओर चली गई। चल के मैं आगे देखता हूं। किरण! चलो इसे ले चलते हैं। या भगवान, काफी दूर तक तो चलाया, लेकिन मेरी किरण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। अब तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं एक तो मेरी किरण के पास आंख नहीं है, कहीं किसी कुएं तालाब में गिर गई, कुछ हो गया तो भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेगा। किरण तो अपने सूरज को छोड़कर कहां चली गई? तेरे बिना तेरा सूरज अधूरा हो जाएगा। किरण!
या परमात्मा, एक ऐसी अनहोनी हो गई कि मेरे ड्राइवर मोनू से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की को सर में चोट आने के कारण वो बेहोश हो गई। मैं उसे अस्पताल में लिया गया, भर्ती करा और डॉक्टर साहब से बोल दिया हूँ कि डॉक्टर साहब इसके इलाज में जितना पैसा लगेगा मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्ची को जल्दी से जल्दी होश आनी चाहिए। अस्पताल में मोनू के भी छोड़ के आया हूँ। अब मैं चल रहा हूँ अस्पताल में, डॉक्टर साहब से मिलूंगा, उस लड़की की तबीयत के बारे में जानकारी लूंगा और मोनू से भी मिलूंगा। चल रहा हूँ अस्पताल। कुर्सी हमारे बाबू लगाई का? मोनू, डॉक्टर साहब बोले हैं कि इसके सर में चोट लगने के कारण इसके दिमाग और आंख पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए जब इसकी आंख की पट्टी खोलना तो ये अपने आंख को धीरे धीरे खोलेगी। तो पट्टी खोलोगे? डॉक्टर साहब देखा हम एक्सीडेंट हमें की है भाई, हमारे हाथ और गड़बड़ाई हमारे कापन धीरे धीरे अपनी आंख को खोलो। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। या भगवान, ये कैसा चमत्कार कि मेरे आँख की रोशनी चली गई थी और आज मेरे दोनों आँख में रोशनी दोबारा गई। अरे यार, तो मैं पूरी दुनिया देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कौन है और ये मैं कहाँ गई हूँ? बेटी, तुम्हारा एक्सीडेंट हमारे गाड़ी से हो गया था। तुम रोड पे इधर उधर भटक रही थी, तुम्हें ये नहीं पता हो रहा था कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है। इसका मतलब कि तुम सच कह रही हो कि पहले तुम्हें दिखाई नहीं देता था। हाँ बाबूजी, मेरे दोनों आंख में रोशनी नहीं थी और मैं ये नहीं समझ पाई कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है। एक्सीडेंट होने के बाद मैं तुम्हें अस्पताल में लिया गया, भर्ती कराया, तुम्हारा इलाज हुआ और अच्छा हुआ। परमात्मा ने तुम्हारे दोनों आंख की रोशनी भी वापस कर दी। लेकिन बाबूजी, मेरा एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हो गया। हाँ हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि गाड़ी आप चला रहे थे? गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, तो मेरा ड्राइवर मोनू चला रहा था गाड़ी। आपकी ड्राइवर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा ड्राइवर है। लेकिन ये आप तो दुर्भाग्य है, दुर्घटना हो गई, नहीं कभी उससे कोई एक्सीडेंट होता नहीं। आप तो अकेले हैं, लेकिन आपके ड्राइवर साहब कहाँ हैं? ड्राइवर भी मेरा है, ड्राइवर से हमारे मिलना चाहते हो इसका मतलब? हाँ। अरे ओ मोनू, इधर आओ। अरे तुमसे वो लड़की मिलना चाहती है जिसका तुमने एक्सीडेंट किया था।
साहब हमसे न मिलवावा। घबराओ नहीं, अपना संतुलन मत बिगाड़ो, वो ठीक हो गई है, तुमको कुछ बोलेगी नहीं। अरे बड़ी भाई साहब कहो कहो, पुलिस थाने में लिखाई देता नहीं हमारे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूँ। हमार बच्चा खाना पीना मर जाए, हमारा रुआ मर जाए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घबराने की बात नहीं है। ओ है, देखिए मेरा ड्राइवर मोनू आ गया। भैया गाड़ी आप चला रहे थे, लेकिन ये बताओ भाई, जैसे लड़ाया, अरे कहा मानर रे, का तू मानर रे, जैसे लड़ाया अगर हम मर गए हो तब कहे मरमू हमारा नहीं रहे, हम जान के नहीं लड़ाए, तू आगे आई गो बिरिक चापे तब तू आई हो। बिरिक दाबे, रोकत रोकत तब से धक्का लग गई। लेकिन आप तो लड़ा दिए, मैं बच गई। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से चमत्कार इतना बड़ा हो गया कि मेरे दोनों आंख में रोशनी आ गई। अरे हमारे वजह से हम ऐसा नक्षत्र में पैदा ही भाई है, ऐसा नक्षत्र में पैदा ही भाई। एक जने के हमार बाबा रहे, एक जने के तब तो है नहीं समझा था, हमार बाबा रहे, उनका हाथ टूटा रहा, आ गए चरपहिया से लड़ाई दिया, हाथ ही सही हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हारे खानदान में यह है कि तुम जिसको एक्सीडेंट कर दोगे उसका अंग सही हो जाएगा। हाँ तब देखा मोनू बेटा, हाँ। तुम्हारे पापा बहरे हैं, तुम उनके सर पे पहिया चढ़ा देना, देखते हैं तुम्हारे पापा बहरे से अच्छे हो जाते हैं। ना भैया, हम अपने पापा के अगर हम दवाई दे तो नहीं पूरी यही। तो जिसका हाथ टूटा है वो कैसे ठीक होगा? लेकिन बाबूजी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बताइए। मैं तो सूरज को ढूंढने जा रही थी और सूरज तो नहीं मिले, लेकिन मेरा एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हो गया। बेटी, जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वहां सूरज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ये सूरज नाम का कोई व्यक्ति होता तो साथ में उसे लिवा के आता। तुम अपने घर का पता बताओ, अपने परिवार वालों का नाम बताओ, मैं तुमको तुम्हारे घर परिवार में छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं अपने सूरज को देखना चाहती हूँ, मुझे सूरज को दिखाओ। अरे मैं सूरज देखना चाहती हूँ। काहे रोवा दी, हाँ रोवा ना, सूरज तो हमसे मिल नहीं वहां, अब वही सूरज निकलता है तो हमसे मिलाई दी भाई। चलो बड़ी अच्छी बात है। अरे भैया मैं सूरज भगवान की बात नहीं कर रही हूँ। घबराओ नहीं, वो नहीं समझ पा रहा है, धीरे धीरे उसको 10-12 दिन आए हो गया, ये नहीं पा रहा है समझ कि सूरज किसको कहते हैं, सूरज नाम का कोई आदमी बात कौन नहीं है। लेकिन बाबूजी रही बात, मेरा नाम, मेरा गांव, मेरे घर में कौन कौन है? हाँ, तुम अपने घर का पता बताओ, अपने परिवार वालों के बारे में बताओ, मैं तुमको तुम्हारे घर परिवार में छोड़ देता हूँ। बाबूजी मेरा नाम किरण है, मेरा नाम किरण है और मैं चंदनपुर गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। घर में मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम पार्वती है। क्या और नाम है? मेरे पार्वती, और मेरे घर में कोई नहीं है। मैं इतनी गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे घर में कोई कमा कर खिलाने वाला नहीं है। मैं अपनी माँ की परेशानी मुसीबत देख करके, मैं भले ही अंधी थी, मैं अपने ही गांव में दूसरे के यहाँ काम करने जाती थी। मैं अपने मालिक के यहाँ रह करके झाड़ू पोछा, चूल्हा बासन, साफ सफाई उनके घर का सारा करती थी। मैं जो पैसा पाती थी उसी पैसे से अपने घर का खर्च चलाती थी। और मेरे मालिक के पास एक बेटा था जिसका नाम चंदन था। चंदन क्या भैया, नाम था? चंदन? चंदन भैया बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे थे। मैं उनके घर की नौकरानी जरूर थी, लेकिन चंदन भैया मुझे कभी नौकरानी के नजर से नहीं देखे, मुझे अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, मेरी मालकिन से चंदन भैया से बात विवाद हो गई। चंदन भैया उल्टी सीधी बात बोल दिए और मालकिन को बुरा लग गया। जा करके मालिक को बताई
और मालिक मान करके आए। चंदन भैया को भरा बुला कहे, मारने लगे और मारते समय बोले कि चंदन हरामखोर, तूने अपनी माँ को गाली दिया, मुझे गाली दिया, तो सुन, तू मेरा सगा औलाद नहीं है। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया था, मैं वहीं से तुझे परुआ उठा करके लाया था। मैंने तुझे पैदा नहीं किया है, मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है। चंदन भैया उसी दिन से घर छोड़ करके चले गए और आज तक चंदन भैया दोबारा लौटकर वापस घर नहीं आए। बेटी, जिस घर में तुम नौकरानी थी, उस घर का मालिक का बेटा तुम्हें नौकरानी नहीं, एक बहन का प्यार देता था। और उस घर के मालिक और मालकिन तुम भाई बहन पर गलत आरोप लगाकर तुम्हारे भैया चंदन को घर से बाहर निकाल दिए। ये बताओ, जो भाई अपने बहन के लिए इतना त्याग और बलिदान देकर घर परिवार छोड़ सकता है, क्या कभी उस भाई की तुम्हें याद आती है? अरे बाबूजी, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो भाई सगा न होकर के सगे से बढ़ करके प्यार दिया हो, बताओ उस भाई की याद क्यों नहीं आएगी? तो आज भी मेरे भैया मेरे दिल में है। आज मेरे चंदन भैया अगर होते तो आज मुझे देख करके कितनी खुशी होती कि मेरी किरण बहन की आंख में रोशनी आ गई। लेकिन अफसोस कि आज भैया चंदन मेरे पास नहीं है। किरण, अगर तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता पवित्र है तो तुम्हारा भैया चंदन तुमको मिल जाएगा अवश्य। लेकिन मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, न जाने कहाँ होंगे भैया। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे भैया चंदन को बुलवाता हूँ और उनसे तुमको मिलवाता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भैया चंदन को बुलवाएंगे? हाँ हाँ। लेकिन आप मेरे भैया को कैसे जानते हैं? घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ और तुमसे मिलवाऊंगा। उसके बाद तुम समझ जाओगी कि कैसे बाबूजी चंदन को मैं जानता हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, अगर मेरे भैया को जानते हैं तो मेरे भैया को बुलाओ, मैं अपने भैया को देखना चाहती हूँ। अरे ओ मोनू, जो अपना बेटा चंदन है ना, उसी की बहन है। हाँ, बेटा चंदन को बुलाओ, आज अपने बहन से मिलेगा तो बहुत खुश होगा, उसे अपार खुशी मिलेगी। जाओ बेटा।